नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। परसों का दिन 23 फरवरी फ्राइडे के दिन हमने जो स्विंग ट्रेड्स लिए थे उसका एनालिसिस आज देखते हैं। तो पहला स्टॉक हमने लिया था LTIM और बाइंग हमने रखा था 5329 5370 के पास में। तो इस स्टॉक को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे हमने डिस्कस किया था ये अभी 50 वीक और 20 वीक मूविंग एवरेज के बीच में रहा। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो फ्राइडे का जो कैंडल था वो कैंडल हमारी प्राइस से काफी ऊपर ही बना। ठीक है, ये प्राइस नीचे ही नहीं आया, यहीं से ऊपर ने ऑलमोस्ट 1% का रिटर्न फ्राइडे के दिन अप था ये स्टॉक। तो ये हमारे बाइंग रेंज के ऊपर ही आया नहीं एंड ये ऊपर ही निकल गया। इसको आप फिर भी स्टॉक वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं जो अभी भी ये इसी रेंज में है। तो जैसे ये नीचे आता है आप एक GTT ऑर्डर भी लगा सकते हैं इसके अंदर में, और जैसे ये नीचे आएगा ये ट्रिगर हो जाएगा एंड 5% का रिटर्न आपको बहुत क्विकली दे देगा। स्विंग ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट एंड वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम टू यू। और जो स्टॉक मार्केट्स में वेट करते हैं, पेशेंट रहते हैं, वही लोग पैसा कमाते हैं, और जो इम्पेशेंट होते हैं वो पेशेंट लोगों को अपना पैसा दे करके जाते हैं। दैट्स द गोल्डन रूल ऑफ स्टॉक मार्केट्स। दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था JSW स्टील। बाइंग प्राइस हमारा 812 से 816 के बीच की रेंज में था JSW स्टील में। देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में तो यस आप देख सकते हैं 20 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक ले ही रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक काफी नीचे आया, बट इसका लो जो इसे बनाया वो है 81925 का। तो ये भी हमारी बाइंग प्राइस के रेंज में आया ही नहीं, और ये स्टॉक में भी हमारी डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री नहीं हो पाई है। इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, बहुत बढ़िया से पोजीशन स्टॉक है। जैसे ही ये एक डिप लेगा उसके बाद में एक बाउंस बैक आपको 5% का रिटर्न दे करके जाएगा। तीसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज IDFC फर्स्ट बैंक। 7930 7960 के बीच में हमारा बाइंग एंट्री पॉइंट था। देखते हैं सो IDFC फर्स्ट बैंक में भी आप देख सकते हैं बढ़िया से वैसे ही चल रहा है, 50 वीक पर बाउंस बैक ले रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये स्टॉक ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 83 तक का हाई बना है, 83.65, मतलब ऑलमोस्ट 3%, 2% तो अप क्लोज हुआ है, 3% इंट्राडे हाई में गया था। बट अगेन ये स्टॉक भी लो, आप देखिए लो है 8140, हमारा 79.60 तक का बाइंग रेंज था। तो IDFC फर्स्ट बैंक भी हमारे बाइंग रेंज के अंदर में नहीं आया। आप देख सकते हैं W पैटर्न बन रहा है इस रेंज में। कहीं पर भी ये स्टॉक जब कभी भी इस पर्टिकुलर रेंज के आसपास में कहीं पर भी आता है, ये एक बढ़िया एंट्री पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे बन सकता है ये रेंज। ठीक है, जैसे ये स्टॉक इस रेंज में कहीं पर भी आएगा ये एक बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक बार, दो बार और वापस तीसरी बार अगर यहाँ पर हल्के से आता है तो भी ये ऊपर तक बाउंस बैक दे सकता है। ठीक है, सो 80 से 83 तक ये बहुत बढ़िया अपने को 3 या 4 या 5% का रिटर्न इन स्विंग ट्रेड में दे सकता है। तो इन तीनों स्टॉक्स में हमें कल कोई एंट्री नहीं मिली तो आप तीनों स्टॉक्स को फिर से अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। टाइम आने पर इसमें आप एंट्री ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस लेकर के। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।